दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई खबर के साथ। जान लेते हैं आज की हमारी नई खबर क्या है। ठीक है, ये जो खबर है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक से देखिए, नाटो ने कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में हमने आज जो चर्चा करनी है विशेष रूप से ध्यान देंगे नाटो पर। ठीक है, नाटो ने कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो कलरफुल है ये सभी जो है नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, क्या है, ये सभी जो है नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, ये जितने भी देश जो हैं ये सभी पूंजीवादी देश हैं। ये आपने ध्यान रखना, ये सभी जो हैं पूंजीवादी देश हैं नाटो के। ठीक है, यहाँ से आपने ये याद रखना और फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की जो स्थापना 1949 को हुई थी पूंजीवादी देशों के द्वारा। ठीक है, ये एक समूह है पूंजीवादी देशों का। ठीक है, जो कि इन सभी ने जो है उत्तरी अटलांटिक मतलब कि संधि संगठन की स्थापना की थी। नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का गठबंधन है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आक्रमण के खिलाफ किया गया था। इस अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन में 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। यहाँ से आपने ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है एक तो यूरोपीय देश और साथ ही जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं वो शामिल हैं। इसका गठन क्यों किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? हमारा मतलब कि विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 तक चला था। 1945 के बाद जो रूसी आक्रमण के खिलाफ ही जो है नाटो की स्थापना की गई थी उस समय। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, किसकी स्थापना की गई थी? नाटो की। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है इसमें। देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुसार काम करता है, जिस पर अप्रैल 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं बात करें अगर नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, किसके सामूहिक रक्षा, मतलब कि सामूहिक रक्षा का मतलब है यहाँ पे सभी की रक्षा, जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं, जहां इसके स्वतंत्र सदस्य देश किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। अब ये जो लाइन दोबारा जो आई है, जहां से लेकर और ये होते हैं, इसको समझिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर आक्रमण होता है या फिर कोई दूसरा मतलब कि उसकी आलोचना करता है किसी अन्य देश ने करी नाटो सदस्य देशों की, ये मान के चलते हैं नाटो वाले कि ये जो सभी देशों पर उन पर मतलब कि प्रहार किया है, चाहे उसकी बेइज्जती करना हो या फिर उस पर आक्रमण करना हो या उसकी आलोचना किसी भी प्रकार से किया जाए। जैसे कि हाल ही में चर्चा में रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा रहा है कि यूक्रेन का कहना यही है कि अगर वो नाटो में चला जाएगा तो वो जो मतलब कि रूस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब कि सुरक्षित हो जाएगा। जिससे कि होगा क्या कि अगर रूस उस पर दोबारा आक्रमण करता है तो वो नाटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अभी तक तो वो शामिल नहीं हुआ। ठीक है, आप सबको पता है, न्यूज़ हम करा रहे हैं उसकी डेली जो भी आती है। अब देखिए, ये जो कॉल्ड रिस्पॉन्स है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नॉर्वे में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा सैन्य अभ्यास कॉल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? देखिए, डेट मैंने बताई है कि 14 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है नॉर्वे में, खासकर नॉर्वे में, याद रखना नाटो को नॉर्वे से रिलेट करना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्वे में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा सैन्य अभ्यास मतलब कि जो सेना होती है, ठीक है, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल वाली, कोई सी भी हो। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको इमेज में लगा रखी है, देखिए बर्फ वाले इलाके में और साथ ही जहाँ पे सर्दी पड़ती है उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कि ये अभ्यास नॉर्वे में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसमें नाटो सहयोगी और भागीदारी राष्ट्र भाग लेते हैं। नाटो सहयोगी कौन है? नाटो सहयोगी जितने भी नाटो के देश हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें जो है 27 देशों के विमान हैं। ठीक है, 27 देशों के 220 विमान और 30,000 सैनिक और 50 से अधिक जहाज हैं, जिसमें कि 30,000 सैनिकों में से 14,000
जमीनी सैनिक है, ठीक है, और 8000 नाविक और नौसैनिक है, और बाकी जो है वायुसेना और जो नॉर्वेजियन जो सेना है वो है, ठीक है, और कुछ कर्मचारियों को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? ये जो अभ्यास होने वाला है कॉल रिस्पॉन्स जो दिया है नाटो के द्वारा, सैन्य अभ्यास जो होगा, ठीक है। यह अभ्यास एक रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे के सहयोगी और साथ ही उनकी अपनी सेना भारी खतरों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए विभिन्न युद्ध स्थितियों पर प्रशिक्षण में भाग लेती है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए नॉर्वे में जो किसी भी प्रकार का भारी आक्रमण होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, ये कॉल रिस्पॉन्स चालू किया गया है। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स दिया गया नाटो ने। अधिकांश अभ्यास मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तरी नॉर्वे में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? एक तो देखिए जितने भी अधिकांश जो अभ्यास है वो दक्षिण पूर्व उत्तरी नॉर्वे में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना चलना। देखिए जो भी मैं आपको बताता हूँ ना वो उसको अगर इंपॉर्टेंट जितने भी आपको पॉइंट्स लगते हो खुद से ट्राई करिए निकालने की, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी जो मतलब कि काम करने की जो क्षमता होगी, ठीक है, उसमें वो इम्प्रूवमेंट होगा। सो नेक्स्ट है कि अभ्यास का उद्देश्य, ये जो अभ्यास किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो ये अभ्यास नाटो के सहयोग और सैन्य क्षमता में सुधार के उद्देश्य से 2006 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। क्या ये जो अभ्यास किया जा रहा है नाटो के द्वारा सैन्य अभ्यास, यह अभ्यास जो नाटो के सहयोग मतलब नाटो ने जो मतलब कि सहयोग किया है, हेल्प किए, सहयोग और सैन्य क्षमता में सुधार के उद्देश्य से 2006 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। यह अभ्यास युद्ध के माहौल में आयोजित किया जाता है जो ठंडे मौसम और उबड़ खाबड़ इलाके के साथ कठोर आर्टिक सेटिंग को चित्रित करता है। किसको करता है? कि ये जो अभ्यास जो युद्ध के माहौल में आयोजित किया जाता है जो ठंडे मौसम और उबड़ खाबड़ इलाके के साथ कठोर आर्टिक सेटिंग को चित्रित करता है। सो आप सभी ने देखा होगा कि मतलब कि ठंड के समय जो है युद्ध करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ठंड के समय, क्योंकि देखिए आपको पता है कि शरीर जो सिकुड़ता सा जाता है, ठीक है, हाथ चलते नहीं है, ठीक है, और ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि ठंड तो ठंड है, ठंड से नहीं बच सकते, और साथ ही अगर गर्मी हो उसमें भी। सो एक जो नॉर्मल जो मौसम होता है उसमें युद्ध करने में जो है ज़्यादा बेनिफिट है अगर मतलब कि हम किसी कुछ उपकरण का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये यहीं तक थी आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्लास है आप सभी के एग्जाम के लिए, डेली आपको बताया जाता है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।